तो ये जो मुख्य टॉपिक है आज का, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, मतलब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण सिंपल सेटिंग होते हैं। जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे आप माउस चलाते हैं तो इस माउस को, जैसे आपका माउस इस प्रकार है, ये वाला माउस का तीर चल रहा है, तो आप इसको ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी ले जाकर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके साथ आप ऐसे एक साथ कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन इसमें दिखाई। तो पहला जो मेन टॉपिक है वो है यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है जो आप माउस प्रयोग करते हैं उसमें हम उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। वहीं बैठ जैसे इसकी कर्सर को चेंज करना, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इस एरो का प्रयोग ना करके हम इस एरो का प्रयोग करेंगे, या इस प्रकार के एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक, या हम इसका ना प्रयोग करके हम ये वाला एरो का प्रयोग करेंगे, या हम इस वाले एरो का प्रयोग करेंगे। तो ये एरो को चेंज करना भी सीखा, ठीक है। दूसरा, उसकी गति में परिवर्तन करना। गति में परिवर्तन करने के लिए हम यहाँ पे एक कर्सर होता है, अगर आप इसको इस तरह लेके जाएंगे तो यह हल्का स्लो हो जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम माउस के गति पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आपके लेफ्ट बटन और राइट बटन होते हैं उस पर भी हम चुनाव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। उसकी भी गति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। सिंपल क्लिक से क्या होगा, डबल क्लिक से क्या होगा, ट्रिपल क्लिक से क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम माउस का हेर फेर कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम माउस के डिजाइन में परिवर्तन कर सकते हैं, किसके, कर्सर में, उसकी गति को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग। रीजन मतलब होता है देश, आप किस देश के निवासी हैं, आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के देशों में प्रयोग किए जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग। अब इसको जैसे चेंज करना है आपको, तो आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है। कंट्रोल पैनल पर नहीं जाना है तो आप सिंपल सेटिंग में क्लिक कर सकते हैं। सेटिंग में क्लिक करने के बाद माउस एंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन होता है, तो उसमें हम जा करके माउस को चेंजिंग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता है। माउस पे क्लिक करने के बाद उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं। उसमें एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आराम से आपको विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग मिली होगी, ठीक है, ऐसे। तो विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग, और यहाँ पे उसके बारे में लिखा होगा, एक ये ऑप्शन से, एक ये ऑप्शन से, एक ये ऑप्शन से। जैसे जैसे आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वैसे वैसे आपको चेंज करता जाएगा। रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग का मतलब होता है आप सिंपल सेटिंग पे जाइए, वहां पे रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग लिखा होता है, उस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे यहाँ पे आपका लिख गया, ये तमाम देशों के, मान लो इंडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इजराइल, तमाम देश होते हैं। तो आपको किस में चुनाव करना है मेरे बच्चों, इंडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना, या
या शेप ऑप्शन आता है या अप्लाई ऑप्शन आता है। तो अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इंडिया हो गया। अब इसी प्रकार आपको लैंग्वेज में क्लिक करना है, तो जैसे आप इंडियन इंग्लिश चुनेंगे, क्या चुनेंगे? इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश का चुनाव कर देंगे तो आपकी इंडियन इंग्लिश चालू हो जाएगी। बात समझ है? तो ये दो तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा चेंजिंग सिस्टम एंड डेट एंड टाइम। इसी प्रकार आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, मान लेते कभी कभी कंप्यूटर्स कई दिन से बंद पड़े होते हैं तो उसका डेट और समय खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सिंपल विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार डेट एंड टाइम का चुनाव करेंगे। एक सही डेट का चुनाव करने के बाद उसे अप्लाई करेंगे, फिर डेट पर क्लिक करेंगे, डेट को एडिट करने के बाद डेट का चुनाव कर देंगे और पूरी तरह अप्लाई कर देंगे। जैसे अभी मान लेते हैं 7:24 है तो उस पर 7:24 पर लिख करके AM पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आज की डेट 3 जून 2026 है तो उसको भी लिख करके हम बेटा क्लिक करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। यहाँ पे जो थ्योरी क्लास चल रही है वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर ये है वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग का मतलब होता है कि जैसे आप अपने स्पीकर्स का वॉल्यूम सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तो कभी कभी आवाज हम उसको पतली भी कर देते हैं, कभी मोटी कर देते हैं, कभी उस पर ज्यादा बेस डाल देते हैं, कभी उस पर ज्यादा झंकार डाल देते हैं, कभी ड्रम की आवाज डाल देते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसमें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग के में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आया? इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे धीमा कर सकते हैं, या डबल स्पीकर है तो एक स्पीकर की तरफ ज्यादा आवाज डाल सकते हैं, दूसरे स्पीकर में कम, या दोनों को बराबर चला सकते हैं। ऐसे भी सेटिंग इसमें उपलब्ध होती है और अपने स्पीकर की आवाज को तेजी और धीमी भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेटिंग में क्या होता है? डिस्प्ले, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करना। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे सर्वप्रथम हम सेटिंग पर जाएंगे, सॉरी स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रिविलेजेशन में क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कलर्स का चुनाव करेंगे, या इसके अलावा आप बैकग्राउंड का चुनाव करेंगे, ठीक है। ऐसे चुनाव का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं, या इसके अलावा थीम भी बदल सकते हैं, या इसके अलावा हम स्क्रीन सेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंदर बदल सकते हैं। जैसे आपको कलर्स बदलना हो, व्हाइट करना हो, ब्लैक करना हो, या अपनी आवश्यकता के अनुसार लिखावट में जैसे सब जगह सामने फ्रंट पेज आता है तो उस पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। स्क्रीन सेवर का मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर पे काम करके छोड़ दिया तो उसमें एक अलग से बबल्स चलने लगते हैं, या कभी कभी लाइनें चलने लगती हैं, आप देखे होंगे टाइमिंग शो करने लगता है। तो सारे के सारे स्क्रीन सेवर होते हैं कि जब कंप्यूटर हम काम करते करते कहीं चले जाएं तो वो कंप्यूटर बंद ना हो, उसी तरीके से चलता रहता है, वहाँ स्क्रीन सेवर लग जाता है, ठीक है। दूसरा है थीम्स। थीम्स का मतलब होता है उसमें कई सारे, मतलब उसका पूरा कस्टमाइज सिस्टम आता है, उसमें बैकग्राउंड कौन कौन से होंगे, उसके आइकन्स कैसे होंगे, तो ये सारे के सारे थीम से हम भी कवर कर सकते हैं। कलर्स मतलब जैसे ये चीजें लिखा है ब्लू से तो इसको हम ब्लैक से लिख सकते हैं, येलो से लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें भी उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आया? सबसे पहले स्टार्ट में क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, फिर प्रिविलेजेस पे जाएंगे, फिर
आप अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे थीम चेंज करना है तो थीम चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज करना है स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है मतलब इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज कर लेंगे, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेंगे। इसके अलावा यहीं पे आप डेस्कटॉप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं शुरुआती तौर पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारी चीजें। तो हमारा जो मुख्य इसके अलावा एक सेटिंग और इसमें प्रोवाइड कराता है कि किसी भी कंपोनेंट्स को जोड़ना एवं हटाना, ये चीजें मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे लिए इतना ही। आप लोगों के लिए कॉफी है, पहले मैंने आपको समझाया यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, दूसरा है रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग्स, तीसरा है चेंजिंग सिस्टम डेट एंड सेटिंग्स, चौथा है वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग्स, पांचवा है डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग में क्या क्या आता है, जैसे थीम्स चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर चेंज करना, डेस्कटॉप आइकन चेंज करना। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दिया है। ये 4 से 5 सेटिंग्स होती हैं जो बहुत आवश्यक होती है। ये मतलब आपके डेस्कटॉप का लुक्स चेंज करने के लिए ये होता है, समझ रहे हैं। ये सारे सेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कल हम बात करेंगे कि कल का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।